सोचिए, हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक दर्रा। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो 3 देशों की एक बड़ी ही उलझी हुई कहानी का सेंटर पॉइंट है। चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो बात यह है कि पूरे 6 साल की खामोशी के बाद हिमालय का एक बहुत जरूरी ट्रेड रूट फिर से खुलने वाला है। ये है लिपुलेख दर्रा, जो भारत और चीन को जोड़ता है। अब सुनने में तो ये एक सीधी सादी व्यापार की खबर लगती है ना? लेकिन इसके पीछे डिप्लोमेसी का एक ऐसा ताना बाना है जो इस पूरी कहानी को काफी पेचीदा और सच कहूं तो मजेदार बना देता है। तो सवाल यही है कि भाई बिजनेस के लिए इतनी अच्छी खबर एक इंटरनेशनल इशू कैसे बन गई? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा एग्रीमेंट है क्या। मतलब भारत और चीन के बीच आखिर तय क्या हुआ है। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि 2026 से जून और सितंबर के बीच ये ट्रेड रूट फिर से चालू हो जाएगा। इससे होता गया है कि भारत को तिब्बत के तकलाकोट मार्केट का सीधा एक्सेस मिल जाता है। जाहिर है लोकल ट्रेड के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें तो ये एक तरह से बर्फ पिघलने जैसा है। मतलब जो इतने सालों से टेंशन जमी हुई थी उसमें थोड़ी नरमी आने का संकेत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही भारत और चीन के इस अग्रीमेंट की खबर बाहर आई, एक तीसरे पड़ोसी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, और यहीं पर होती है कहानी में नेपाल की एंट्री। और बस यहीं से मामला उलझना शुरू हो जाता है। एक तरफ भारत है जिसका कहना है कि काला पानी और लिपुलेख दर्रा दोनों उसके इलाके में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल है जो सदियों पुराने दस्तावेज दिखाकर कहता है कि नहीं, ये जमीन तो हमारी है, और ये जो दर्रा है ना, ये इस पूरे झगड़े के बिल्कुल बीचों बीच है। अब इस पूरे झगड़े की जड़ पता है कहाँ है? 200 साल से भी पुरानी एक संधि में, 1816 की सुगौली की संधि। इस ट्रीटी ने नेपाल और उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर तय किया था, और कहा गया कि बॉर्डर होगा काली नदी। सुनने में कितना सिंपल लगता है, राइट? लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। किसी को भी पक्के तौर पे ये नहीं पता कि ये काली नदी आखिर निकलती कहाँ से है। तो चलिए अब इस ज्योग्राफिकल पजल को समझते हैं, क्योंकि एक नदी की 2 अलग-अलग कहानियां इस पूरे इलाके का भविष्य तय कर रही हैं। तो देखिए, नेपाल का दावा है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है। अगर ये बात मान ले तो पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया, मतलब काला पानी और लिपुलेख पास, सब नेपाल का हो जाता है। दूसरी तरफ भारत का मानना है कि नदी का सोर्स काला पानी गांव के पास एक छोटी सी धारा है, और इस हिसाब से ये इलाका भारत का है। सोचिए, एक नदी, 2 अलग अलग सोर्स की थ्योरी, और एक ऐसा झगड़ा जो 3 देशों के रिश्तों पर असर डाल रहा है। मतलब भूगोल भी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना? और देखिए, ये सिर्फ एक नदी या एक दर्रे की कहानी नहीं है। इस विवाद की जड़ें असल में भारत और चीन के बीच दशकों पुरानी बड़ी राइवलरी में है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो लिपुलेख इस बड़ी सी जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का बस एक छोटा सा मोहरा है। इस पास ने ना वक्त के कई रंग देखे हैं। 1962 की लड़ाई के बाद की खामोशी, फिर 1992 में जब ट्रेड के लिए खुला तो वो रौनक, और फिर 2020 में गलवान क्लैश के बाद सब फिर से बंद। अब 2026 में इसका दोबारा खुलना इस लंबी और कॉम्प्लिकेटेड कहानी में एक और नया चैप्टर जोड़ने जैसा है। और लिपुलेख अकेला ऐसा मामला नहीं है। आप पेंगोंग त्सो लेक को देख लीजिए, गलवान वैली, डोकलाम या तवांग, भारत चीन बॉर्डर पर टेंशन वाले पॉइंट्स का एक पूरा पैटर्न नजर आता है। इससे पता चलता है कि ये बॉर्डर इशू कितना बड़ा और कितना सेंसिटिव है। तो सवाल उठता है कि इतनी टेंशन के बीच भी भारत और चीन इस एग्रीमेंट तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब हाल ही में हुई कुछ डिप्लोमैटिक हलचल में छिपा है। असल में पिछले कुछ महीनों में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। जैसे कि अक्टूबर 2024 में कजान में जो ब्रिक्स समिट हुई, वहां दोनों देशों के लीडर्स मिले। उसके बाद हाई लेवल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और इन्हीं सब कोशिशों का नतीजा है ये फैसला कि 2026 में इस ट्रेड रूट को फिर से खोला जाए। ये जो लाइन है ना, हम चीन से निपटने के लिए एक रणनीतिक स्थान नहीं है। ये असल में भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक कोर आइडिया बताती है। इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत किसी एक सुपर पावर के पाले में नहीं जाना चाहता। वो अमेरिका, रूस, चीन सबसे अपने फायदे के हिसाब से रिश्ते रखना चाहता है। मतलब किसी एक टीम का हिस्सा बनने की बजाय अपने फैसले खुद लेना। तो क्या इसे एक नई दोस्ती की शुरुआत माना जाए?
देखिए, इकोनॉमिक फायदे तो साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शांति की ये बुनियाद कितनी मजबूत है। कहीं ये समझौता इतना नाजुक तो नहीं कि एक छोटे से पॉलिटिकल झटके से ही टूट जाए? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये पास बंद होने से पहले यहां से होने वाला ट्रेड तेजी से बढ़ रहा था और 2018 तक आते आते सिर्फ तिब्बत से होने वाला इंपोर्ट ही 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया था। तो ये जो पैसा है ना, ये दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी वजह है इस रास्ते को खुला रखने की। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या ये दोबारा खोला गया दर्रा शांति का एक पुल बनेगा या इस सेंसिटिव इलाके में टेंशन का एक नया पॉइंट बन जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।